Hello and good morning. Welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. फ्रेंड्स, इस चैनल का उद्देश्य है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सहायता पहुंचाना। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, डू शेयर, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हम कक्षा 8 की वर्कशीट 33 करेंगे जो कि प्रीपोजिशंस इन और इनटू पर आधारित है। तो पहले हम इसका प्रयोग सीख लेते हैं। इन और इनटू में क्या अंतर होता है। तो बच्चों देखिए, इन का अर्थ होता है में। आप अपनी वर्कबुक में लिख भी सकते हैं इस तरीके से बॉक्स बना करके, ठीक है। और इनटू का अर्थ होता है गति करते हुए, अंदर की तरफ जाना जब हम गति कर रहे हैं। यानी कि हम पहले कहीं बाहर हैं, मान लीजिए ये बॉक्स है या कमरा है, हम पहले बाहर हैं, अब हम इसके अंदर गए। तो वहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ थे और हम दूसरे जगह चले गए, तो हमने गति करी। तो इसका मतलब हम इनटू। और जब हम पहले से ही इस कमरे के अंदर हैं तो हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चे दौड़ के खेल के मैदान में गए, तो जब कहीं पे भी खड़े हैं, वो कक्षा में हैं या घर में हैं और खेल के मैदान में वो जा रहे हैं, ठीक है, खेलने के लिए, तो वो गए जब, तो गति करी उन्होंने यहाँ से जाने के लिए यहाँ तक, तो हमने इनटू का प्रयोग करना है। और यदि वो खेल रहे हैं, खेल के मैदान में खेल रहे हैं, वो पहले से ही हैं, तो हम इनका प्रयोग करेंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे गति हो रही है। अब आप लोगों को समस्या होती है कि आपकी वोकैबुलरी नहीं होती, तो हम कुछ एक शब्द देख लेते हैं जहाँ पे हम गति जो है वो दिखाई जाती है। जैसे पहले तो शब्द आप ध्यान रखेंगे, एंटर, गो, ठीक है। एंटर माने कि प्रवेश करना होता है, गो मतलब जाना होता है। गो अब इसके क्रिया के रूप बदल सकते हैं, एंटर का एंटर्ड, गो का वेंट। तो इस तरीके के शब्द आपको ध्यान रखने हैं। एंटर माने प्रवेश करना, गो मतलब जाना, थ्रो, थ्रो THROW, थ्रो मतलब फेंकना। फिर कई बार आता है जंप, जो प्रायकर रिपीट होते हैं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको शब्द बता रही हूँ। प्रायकर इन शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों में किया जाता है गति के लिए। तो फिर से आप दोहराइए मेरे साथ, एंटर प्रवेश, गो जाना, थ्रो फेंकना, जंप कूदना, फिल, अगर हम फिल कर रहे हैं किसी चीज़ को, फिल मतलब भरना, फिल मतलब भरना। तो ये जो शब्द हैं ये गति कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थ्रो, थ्रो और ड्रॉप होता है कई बार। ड्रॉप माने भी किसी चीज़ में डाल देना, ठीक। जैसे आपने कौवे वाली कहानी सुनी है, उसने क्या किया, पत्थर कंकड़ डाले और पानी ऊपर आ गया, तो ड्रॉप। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। अ कैट जम्प्ड डैश बकेट। तो यहाँ पे जो द है ये यहाँ पे है, तो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ ही है, आपको उसी तरीके से इसको करना है। द कैट जम्प्ड, अब देखिए यहाँ पे जो क्रिया आई जंप, यानी मैंने आपको क्या बताया, जंप मतलब कूदना। तो पहले कहीं और है और फिर वो बाल्टी में कूद गई, इस बाल्टी के अंदर वो कूदी, उसे गति करी, यहाँ से यहाँ तक गति करी, तो हमें इनटू का प्रयोग करना होगा। माई टंग इज़ इन माई माउथ, अब हमारी जीभ जो है हमारे मुंह के अंदर ही है, तो इनका प्रयोग किया जाएगा। अ बॉय हैज़ थ्रोन अ बॉल इनटू द वेल, थ्रो से थ्रोन बन गया, तो आपने क्या किया, गति करी, आपने बॉल को फेंका कुएं में, तो इसलिए हमने इनटू का प्रयोग किया है। अ पेन इज़ इन द बॉक्स, हम रख नहीं रहे हैं, ठीक है। कीप, एक शब्द और ध्यान रखिएगा, कीप का रूप होता है कीप, कैप्ट। तो कीप आता है रखना, तो हम रख नहीं रहे हैं, हमने क्या किया, पहले से ही है, बॉक्स के अंदर है, तो पेन इज़ इन द बॉक्स। यू कैन ड्रॉप मतलब होता है गिराना, किसी चीज़ को गिराना, डालना। दिस पीस इनटू द बॉटल, आप इस पीस को बॉटल में डाल सकते हो, यानी कि आप गति करा रहे हो। डोंट प्ले इन द रेन, कोई खेल रहा है और उसको हम मना कर रहे हैं, बारिश में मत खेलो, तो वो पहले से ही बारिश में खेल रहा है, उसको हमने मना किया। फिल माने भरना, तो गति होगी, फिल पेट्रोल, इसलिए हम गति के साथ में इनटू का प्रयोग करेंगे, इनटू द फ्यूल टैंक। आई सिट इन द क्लास, मैं कक्षा में बैठता हूँ, तो हम बैठने जा नहीं रहे हैं वहाँ पे, आई सिट इन द क्लास,
तो आपको यहाँ पे इन का प्रयोग करना है। उम्मीद है आपने इस वीडियो के द्वारा इन और इनटू के प्रयोग को अच्छी तरह समझा होगा। चैनल पे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, आपके कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो। थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।